हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग मस्त हो, मज़े में हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी स्टोरी की, भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे थे कि भाई इस टॉपिक पे बनाओ, उस टॉपिक पे बनाओ। तो भाई आज मैंने रखा है Q&A। आपके जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने आज सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में दिया है। ठीक है, आपका स्पेसिफिक नेम मेंशन करके, ठीक है ना। सो वीडियो देखना पूरी स्टार्टिंग से एंड तक। हो सकता है जो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया वो किसी और ने पूछा हो, ठीक है ना, या मैंने अपनी तरफ से बता दिया हो। ठीक है, सो वीडियो एंड तक देखना। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट होता है तो भाई आपको पता है, या तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, वरना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अब इसके साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरे पास एक ही फ़ोन है, इसलिए मैंने आपके सारे क्वेश्चन इसमें लिख के रखे हैं पहले से। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है श्रेयस भाई का, जिन्होंने पूछा है एस्टिमेट ऑफ मास्टर्स इन इट स्टडी वीज़ा। भाई आपका क्वेश्चन देखो समझ नहीं आया मेरे को। अगर तो आप देखो कॉस्ट की बात कर रहे हो तो भाई 2 साल की स्टडी मास्टर्स अगर आप किसी एक अच्छे कॉलेज में करते हो तो आपको लगभग 35 से 36 लाख पड़ेगा। INR की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हो कितने साल की है, तो भाई मास्टर्स किसी किसी कॉलेज में, यूनी में 1 साल की भी है, किसी किसी में 2 साल की भी है। जो मेरा प्रोग्राम है वो तो 2 साल का है मास्टर्स का, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। अगर स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट पूछना चाहते हो तो भाई ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता है वीज़ा यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरे भी तो 4 रिफ्यूज़ल के बाद 5वां वीज़ा आया, तो ट्राई करते रहो, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जसवीर भाई का। उन्होंने पूछा है गोरियां। तो भाई यहाँ पे चारों तरफ गोरियां ही गोरियां हैं, ठीक है। जितनी ताड़नी उतनी ताड़ो, पैसे किस लिए भरे इतने, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई दीपू शर्मा का। वो पूछ रहे हैं हाउ टू गेट लोन फ्रॉम बैंक फॉर स्टडी वीज़ा। तो भाई सबसे पहले आप अप्लाई करते हो ऑफर लेटर। आपका ऑफर लेटर आने के बाद आप जाते हो बैंक में, बैंक को बताते हो कि भाई ये मेरा ऑफर लेटर है, ये कॉलेज है, इसकी फ़ीस भरनी है। बैंक अपने फॉर्म्स वगैरह भरवाएगा आपसे। बैंक का एक आर्किटेक्ट जाएगा जो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा। फिर वो आपको बताएंगे कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, उसका हम 70-80% तक आपको लोन ग्रांट कर सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि सपोज अगर आपका बैंक लोन सेंशन करे 20 लाख का, और अगर आपकी फ़ीस 10 लाख है, तो 10 लाख में क्या होता है, 10 के 10 लाख बैंक नहीं भरता, आप उसका एक स्पेसिफिक परसेंट भरते हो और बैंक एक स्पेसिफिक परसेंट भरता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैंने सुना है ऐसे, एक मेरा फ्रेंड था, उसके केस में क्या हुआ था कि बैंक ने भरा था 61%, 61 पॉइंट समथिंग, एंड रिमेनिंग 39 पॉइंट समथिंग कुछ वो भरा था मेरे फ्रेंड ने। तो भाई ऐसे रेशियो में डिवाइड होते हैं ये चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो 20 लाख का, तो बैंक को बोलोगे भाई 10 लाख फीस है, 10 लाख भर, 10 लाख FTS है, 10 लाख FTS भरो। ऐसा नहीं होता। आप कुछ प्रपोर्शन भरते हो, कुछ प्रपोर्शन बैंक भरता है। तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है आपका ऑफर लेटर आने के बाद, ठीक है। बाकी भाई मेरे को इन नहीं जितना पता उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी आप किसी बैंक में जाओ, जो पर्सन एजुकेशन लोन ग्रांट करता है वो आपको मेरे से बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कुणाल भाई का, समझ जा भाई बस वही। ओके, ठीक है भाई, सेम रेट है यहाँ पर भी, 6,000, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साहिल का, IPU कॉलेज एंड माय कोर्स। अच्छा भाई, तो मैं हूँ IPU कॉलेज में, और भाई पूछ रहे हैं कि मेरे को अपने कोर्स के बारे में बताओ। तो भाई मैं पढ़ रहा हूँ मास्टर्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल स्टडीज़ फ्रॉम IPU। IPU है पॉमस्टर नॉर्थ में, ठीक है। भाई ने एक और चीज़ की रिक्वेस्ट करी है कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियो बनाना, ठीक है ना। तो भाई इस टॉपिक पे हम बनाएंगे फुल फ्लैज वीडियो, जिसमें मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करूंगा, और हम लोग आपको बताएंगे कि भाई एज ऑफ नाउ पॉमस्टर नॉर्थ में, न्यूजीलैंड में, यहाँ पे क्या जॉब की सिचुएशन है, कितना टाइम लग जाता है एक अच्छी सी जॉब ढूंढने में, और हमारे कोर्स के बारे में डिटेल आपको एक फुल वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। थैंक्स फॉर द एडवाइस। नेक्स्ट है भाई अभिषेक, हाउ अर्ली स्टूडेंट कैन अराइव। भाई आप आ सकते हो 1 मंथ बिफोर, ठीक है। ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आप 1 महीने पहले आप आ सकते हो। और लास्ट डेट ये है जब आपका वीज़ा एक्सपायर डेट है, उससे आप पहले कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका कोर्स स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले आप आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भाई नीरज भाई का, स्ट्रगल ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आफ्टर लर्निंग। ओके भाई, तो भाई स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। सबसे पहले स्ट्रगल हमारा इंडिया में रह के स्टार्ट हो जाता है वीज़ा आने का। उसके बाद जब वीज़ा आता है फिर अकोमोडेशन ढूंढो, यहाँ पे आओ, कोई आपको पर्सन पिक करने आएगा, अननोन पर्सन है, उस पर भरोसा करो, उसे घर जाओ, रहो, फिर बाद में सिटी एक्सप्लोर करो, फिर CV बनाओ, जॉब ढूंढो,
फिर कॉलेज अटेंड करो, असाइनमेंट्स बनाओ, प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। तो भाई हर मोड पे एल लग जाते हैं अच्छे वाले, ठीक है ना। तो भाई स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, जब तक ये स्टूडेंट लाइफ खत्म नहीं होती ना, तो उसके बाद तो भाई स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ठीक है ना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हर किसी के साथ होता है, बट मैनेज हो जाता है एट दी एंड, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट है भाई का जो कि पूछ रहे हैं, वर्क वीजा आफ्टर 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन एनजेड। तो भाई 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा के बाद आपको मिलता है 1 ईयर का PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ठीक है, जिसमें आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है भाई अर्श बैंस का, जो कि पूछ रहे हैं जॉब्स के बारे में। भाई तो अगर पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ और आप जा रहे हो किसी बड़ी सिटी में जैसे ऑकलैंड, वेलिंगटन, सो भाई आप मान के चलो 20 से 25 दिन आपको लगेंगे, क्योंकि आप जाओगे, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे करोगे ना, उसके बाद ही जॉब ढूंढोगे। 20 से 25 दिन मान के चलो, मिनिमम से मिनिमम आपको इतना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में और एक जॉब लेने में, ठीक है। अगर स्टेबल जॉब चाहिए तो भाई उसको 1 मंथ भी लग सकता है। और अगर किसी ऐसी जगह आ रहे हो जहाँ पे मैं हूँ, पॉमस्टर नॉर्थ में, तो भाई यहाँ पे आपको कम से कम 1.5 महीना लग जाएगा एक अच्छी जॉब ढूंढने में। अगर कोई रेफरेंस है या किस्मत एकदम सातवें आसमान की, तो भाई बात अलग है, नहीं तो ऑन एन एवरेज इतना टाइम भाई हर किसी को लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताहिल भाई का, स्ट्रीट फूड ऑफ न्यूजीलैंड। भाई स्ट्रीट फूड यहाँ पे बहुत वैरायटी का है, ठीक है। यहाँ पे आए हो, ट्राई करो न्यू न्यू वैरायटी का, बट एक चीज़ है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि नॉन वेज में आप बहुत वैरायटी मिलती है। तो भाई अगर आप चिकन खाते हो तो देख के खाना कि सिर्फ उसमें चिकन हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बीफ, पोर्क, लैम सब कुछ चलता है। तो आप ज़रा देख के खाना, वो बेटर रहेगा, वरना फिर मेरी तरह बीमार पड़ सकते हो, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रवि सैनी का, जो कि पूछ रहे हैं वर्क वीजा आफ्टर 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन एनजेड। तो भाई 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा के बाद आपको मिलता है 1 ईयर का PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ठीक है, जिसमें आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है करण भाई का, हाउ आर द लोकल्स विद इंडियंस। तो भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसे रेसिस्ट वगैरह सीन नहीं है, हर कोई फ्रेंडली है, ठीक है ना। जो भी आपको मिलेगा अच्छे तरीके से मिलेगा, आप भी किसी से मिलते हो अच्छे तरीके से मिलो, तो यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन नहीं है, ठीक है, हर कोई इक्वल है। और जब आप यहाँ पे आके देखो ना, तो भाई इतना डाइवर्स कल्चर है ना यहाँ पे, आपको हर कल्चर के लोग, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी होम सिकनेस भी नहीं होगी यहाँ पे, आपको इंडियंस भी इतने भर भर के मिलेंगे ना, कोई चक्कर ही नहीं है, आ जाओ। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कीरत भाई का, जो पूछ रहा है FTS का डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई मैंने एक ना रील बना रखी है, और आपकी यूट्यूब पे आपको क्या होता है, शॉर्ट होता है ना, वो दिख जाएगा आपको, जैसे मैंने आपको FTS के बारे में बता रखा है, तो एक बार आप उसको देख लो। वैसे आपको शॉर्ट में बताऊँ तो $20,000 आप डालते हो, जो कि आपको 12 मंथ्स तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस मिल जाता है आप ही के एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिमझिम का, हाईएस्ट वेजेस इजीली पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल। ओके, सो भाई जो भी आपकी जॉब्स हैं जो कि आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उनको हाईएस्ट पे जॉब्स हैं वो, ठीक है, मेडिकल फील्ड की और IT फील्ड की, ठीक है ना। इनको हमेशा ज़्यादा ही पैसे मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, ठीक है। पूजा का है कॉलेज असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स। तो भाई पूजा, भाई नहीं बहन पूजा, यहाँ पे भाई कॉलेज ठीक है, असाइनमेंट्स तो भाई होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि आपको मेरे प्रोग्राम में तो भाई टफ है, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है, पहले 50 आर्टिकल्स पढ़ो, उसके बाद सबका जिस्ट निकालो, फिर बाद में अपने वर्डिंग्स में लिखो, प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। तो भाई ऐसे होता है। और मेरे कोर्स में एग्ज़ाम्स का सीन नहीं है कुछ भी, ठीक है, मेरे को अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, और प्रैक्टिकल्स देने हैं, असाइनमेंट सबमिट करने हैं ऑन टाइम, प्रेजेंटेशन देनी है, इसी के बेसिस पे मेरा होता है, हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होते। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन AYUXH पाटिल, जो भी भाई हैं, ठीक है ना, उनका क्वेश्चन है कि जब हम इंडिया से निकलते हैं तो टोटल कितना खर्चा होता है, और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद। तो भाई क्या ही खर्चा होगा, आपने अगर टिकट ले ली है और सब कुछ आपके पास है, बैग ओवर वेट मत करना, वरना एयरपोर्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे। बाकी उसके बाद क्या ही खर्चा है, जो खाओगे पियोगे वो खर्चा है। अगर न्यूजीलैंड आने के बाद कैब बुक करते हो एयरपोर्ट से एकोमोडेशन में जाने के लिए, तो भाई कैब का खर्चा, और कोई खर्चा ही नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा कोई इतना मत सोचो यार, ऐसे सिंपल है, आ जाओ। नेक्स्ट है मनीष भाई का, हाउ यू मैनेज योर गैप वाइल गेटिंग रिफ्यूजल। सो भाई मैं जॉब करता था, ठीक है ना, तो मेरा ऐसे गैप पड़ा नहीं, मैं जॉब भी मुझे पता था यार, कनाडा जब अप्लाई करो तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 महीने लग जाते हैं, 1-1.5 महीने बाद तो जाके ऑफर लेटर आता है। उसके बाद महीने में आपके बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे फीस पे करना, GIC पे करना, मेडिकल वगैरह करवाना, ये सब लटरम पटरम चीज़ें इतना टाइम ले लेती है। फिर फाइल लॉन्च करो तो 1.5-2 महीने बाद तो जाके वो रिजल्ट देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, 5-5.5 महीना पूरा वेट करा, इतने मज़े से टाइम कटा, बाद में क्या आया, रिफ्यूज़ल। तो भाई चलता रहता है, ठीक है ना। तो इससे बेटर है आप लोगों का भी गैप ना पड़े, तो कहीं ना कहीं आप जॉब कर लो टेम्प्रेरी बेस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सार्थक भाई का, मैरिज कब कर रहे हो भाई? इन प्रोसेस है, ठीक है ना, जैसे ही होगी आपको बताएंगे, आपको बुलाएंगे, आप आना पक्का। ओके। नेक्स्ट है मुट्ठी। ओके, मुट्ठी किया। ये भाई का नाउ डिमांडिंग कोर्स इन न्यूजीलैंड। तो भाई सारे जो आपके स्किल बेस्ड है ना, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे प्लम्बिंग हो, चाहे जो मर्जी हो, ये सब यहाँ पे ट्रेंडिंग में है, ठीक है ना, वोग में, ये सब आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आईटी के और मेडिकल के हो तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अंकित सांगवान का, अकोमोडेशन कैसे मिलेगा? तो भाई अकोमोडेशन ढूंढने के लिए आप एक काम करो, फेसबुक ओपन करो, मार्केट प्लेस पे जाओ, वहाँ पे अकोमोडेशन सर्च मारो और वहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लो कि आप जिस एरिया में आने वाले हो, तो आपको उस एरिया के सारे अकोमोडेशन शो हो जाएंगे। ये था पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है ट्रेडमी में जाकर भी आप सर्च मार सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे घर, तो वहाँ पे जाओ, ओनर के साथ वन ऑन वन बात करो और डील डन कर लो, ऐसे आपको मिल जाएगा अकोमोडेशन। स्टार्टिंग में तो देखो भाई किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि भाई फीस वगैरह कुछ मत पे करना, रेंट वगैरह कुछ मत पे करना। उनको बोलना कि भाई आपको जो भी रेंट चाहिए, जैसे भी बात है वो हम वहाँ आगे फेस टू फेस कर लेंगे, बट मैं अभी रेंट पे नहीं करूँगा, मैं बस अभी अकोमोडेशन बुक करूँगा। तो भाई मैक्सिमम केसेस में ओनर्स मान जाते हैं, ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है मोनिका का, रिगार्डिंग स्टडी इजी डिफ़िकल्ट। तो भाई स्टडीज़ ठीक है यार, डिफ़िकल्ट तो मैं कहूँगा क्योंकि यार रिसर्च बेस्ड है सारी स्टडीज़, ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ता है, फिर सारे आर्टिकल्स को, वीडियोस को, लेक्चर्स को समराइज़ करो, फिर अपने वर्डिंग में उसको लिखो, तो भाई डिफ़िकल्ट है, बहुत टाइम लगता है। तो भाई कई बार तो मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना, क्योंकि आपने शिफ्टों पे भी जाना है, फिर रात को बैठ के असाइनमेंट बनाना है। अभी रात के बज रहे हैं 2 जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो भाई देख लो ऐसे ही होता है यहाँ पे, कोई ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गुलिया भाई का, जो कि पूछ रहे हैं जॉब्स एंड फीस। तो भाई मैंने फीस का बता दिया आपको भाई। मैं अगर अपनी बात करूँ तो भाई फीस मेरे पहले साल की गई थी कुछ 11 साढ़े 11 लाख, सेकेंड ईयर की है कुछ 6 लाख के करीब, तो ये फीस है। और 2 साल का लिविंग कॉस्ट तो पता ही आपको $20,000, जो कि 10 लाख होता है, ठीक है। जॉब्स की बात तो भाई मैंने बता दिया आपको, पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रगल है, बट मिल जाती है एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भाई का सवाल। सवाल भी क्या है, इन्होंने लिखा है माल्टा। तो भाई यहाँ पर भी मिलती है माल्टा सोफिया, बट उसका नाम होता है सोजू, ठीक है, मैं फोटो डाल दूंगा, वो देख लेना, वैसी सी मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट है भाई कमाल भाई का, कमल, सॉरी कमाल नहीं कमल। वीज़ा क्यों नहीं आ रहा भाई? तो भाई ये देखो, एक आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी के पास नहीं है, आप जैसे लाखों बच्चों की एप्लीकेशन है, हर बच्चों की एप्लीकेशन असेस करना, हर डॉक्यूमेंट चेक करना कि भाई जेन्युइन है नहीं है, कहीं कहीं कुछ 2 नंबर वाला सीन तो नहीं है, तो भाई इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाई टाइम लगता है, ठीक है ना। ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, जितने बच्चे सबके साथ हो रहा है, और जैसे जैसे एम्बेसी को टाइम मिल रहा है वो लोग चेक करके डिसीजन आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। सो भाई जितना इतना वेट करा आपने, थोड़ा और वेट कर लो, क्या पता कोई बहुत ही बढ़िया डिसीजन आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई रजत भाई का भी सेम ही क्वेश्चन है, वाई स्टूडेंट वीज़ा सो लेट? सो लेट तो भाई सो लेट, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, टाइम लग रहा है बट आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो, आ जाएगा वीज़ा, ठीक है। नेक्स्ट है BRIJ ब्रिज भाई, जो भी हैं इनका मैकेनिकल फील्ड जॉब्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स। तो भाई देखो, आप मैकेनिकल फील्ड के हो अगर, मिल जाती है जॉब्स, आप किसी भी फील्ड के हो मैटर नहीं करता, ठीक है, जॉब्स मिल जाती हैं। स्टार्टिंग में देखो पार्ट टाइम जॉब आपको जो भी मिले, जैसे भी मिले ज्वाइन कर लो, कम से कम आपकी एक गाड़ी को धक्का स्टार्ट तो मिले। उसके बाद बातें होती है दोस्तों से, लिंक्स बनते हैं बहुत, तो भाई आपको बहुत अपॉर्चुनिटी अंदर ही अंदर या कहीं ना कहीं सुनने में मिल जाएगी, तो बाद में आप स्विच कर सकते हो। तो भाई जॉब्स हैं यहाँ पे, बट अगर कोई आप ऐसे सोचते हो कि नहीं भाई मैंने जाते ही यही जॉब करनी है वरना जॉब ही नहीं करनी, तो आप गलत हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आओ, कोई भी जॉब मिले ज्वाइन करो, काम करो, सीखो, उसके बाद 2-4 महीने लगाओ, थोड़ी सेटलमेंट हो जाए, फिर आप जॉब स्विच कर लो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में तो भाई जो जॉब मिले ले लो, वैसे ही यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, बच्चे रो रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही, आपको मिल रही है तो करो। नेक्स्ट है भाई सौरभ सैनी, जो कि है हमारे प्रिय मित्र फ्रॉम कनाडा, जो कि हाउ टू डैश समवन। तो भाई अब आपके डैश का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, तो कि ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि भाई क्या आप चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैंग इंस्टा, वांट पार्ट टाइम जॉब। तो भाई वांट पार्ट टाइम जॉब, तो भाई पहले CV बनाओ, मार्केट में जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, एजेंसीज को दो, आ जाएगा कहीं ना कहीं से कॉल, लग जाएगी जॉब आपकी भी, ठीक है।
ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है आशु भाई का गोरियां कैसे पटाएं। तो भाई गोरियां नहीं पटती इतनी इजीली, ठीक है। इधर एक बुक का लिंक मैं डाल देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है गोरियां पटाने के 101 तरीके, तो उसको फॉलो कर लो तो पट जाएंगी गोरियां भी। तो भाई वीडियो करते हैं एंड, क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है अब, ठीक है। तो भाई सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको दे दिया। आई होप फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो भाई आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, मेरे को जब जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा पे ये फ़ायदा होता है आप लोगों को कि मैं आपको जो स्पेसिफिक टाइम देता हूँ मैं उस टाइम पे आपको कॉल करता हूँ, वरना आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो तो 1-on-1 कॉल करके भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप कमेंट करोगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, इसलिए बेटर है कि इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे आप पूछो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, इंजॉय योर टाइम। और अगर वीज़ा आ गया तो भाई पैक करो सामान और यहाँ पे आ जाओ। किसी का वीज़ा है तो भाई बता देना मुझे, 2-4 सामान मंगाने हैं इंडिया से, तो वो भी ले आना प्लीज़, ठीक है। बाय।